हाय प्यारे स्टूडेंट्स, ज्ञान सीवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने हिंदी का 2 पेपर डाल दिया, अपलोड कर दिए हैं हम। और इसके बाद जो ये तीसरा पेपर हिंदी का है, जो कि ये कन्फर्म पेपर है। देखिए 3 सेट है, 3 सेट में ये तीसरा सेट है, जो कि हर विद्यालय पे आएगा। तो इसलिए एक बार इसको भी तीनों सेट देख लीजिएगा। लेकिन मेन सेट यही है, मेन सेट यही आएगा। अपने यहाँ सिद्धार्थनगर में जो आएगा ये सेट आएगा। और ये कोड आ सकता है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट में, बलिया हुआ, ये सब। तो इसको भी देखिएगा, देख लीजिएगा। और सब जो सब्जेक्ट देंगे सेम होगा, वही सब्जेक्ट आएगा। तो देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? मिठोल दास, वल्लभाचार्य जी, निबंकाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन थे? तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। तो अगला है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? सूरदास, केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं ये केशवदास जी हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? रैदास जी का, सूरदास जी का, चिश्ती संत जी का, ये सभी का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तो तीसरे का, ये जो है सूरदास जी बहुत ही पुराने कवि है, इनका ज़्यादा छवि है, इसलिए बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीतिकालिका। तो किस कालिका? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो है, ये जो है इसका चौथे का सा हो जाएगा, क्योंकि इसके जो है रीतिकाल के थे। ठीक है, तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर देखेंगे। गागर में सागर नामक उक्ति प्रसिद्ध है, किसकी है? महादेवी वर्मा का है, बिहारी लाल की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो ये बात सही हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये बिहारी दास जी की है। किसकी है? बिहारी दास जी की। चलिए अगला देखेंगे। अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, रामकुमार वर्मा जी, सुविद्यानंदन पंत जी हैं। तो कौन है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है, इसलिए यहाँ पर आ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नासिक के तोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लूलाल, दौलत राम, सदल मिश्र, मधुसूदन। कौन है? तो सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये जो है लल्लूलाल जी है, इसलिए आ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आ सही है। अगला, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेम घन, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है? तो आठवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसके मोहन राकेश दास जी हैं, इसलिए यहाँ पर आ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल जी और फरीश्वर नाथ रेडू जी। तो कौन सा ऑप्शन 9 का सही हो जाएगा? कौन है? कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके जो हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, इसलिए यहाँ पर बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संस्कृत किस विधा की रचना है? निबंध की है, कहानी की है, उपन्यास की है, संस्मरण की है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आपका ये निबंध है, इसलिए आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था? झांसी, ग्वालियर, बलिया, आजमगढ़। तो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में, इसलिए यहाँ पर आ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। चलिए अगला है। पीपर पात सरिस मंडूला में कौन सा अलंकार है? फेमस ही बार बार पूछा जाता। श्लेष्म, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार होगा? कमेंट करके बताइएगा। तो ये उपमा अलंकार है, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, प्रतिलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द,
उपसर्ग। तो कौन कहलाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो ये आपके जो कहलाते हैं ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है, रानी, बादी, दासी, रागनी। तो कौन होगा रागी शब्द का, बताइएगा। रागी मतलब रानी होता है, रागी मतलब क्या होता है, रानी होता है, इसलिए 14वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रानी। चलिए अगला प्रश्न है तालाब शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 15 नंबर का बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है और सबको पता होगा क्या होगा, तड़ाग। तड़ाग मतलब तालाब होता है, इसलिए सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रसों की संख्या क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 2 है। तो रसों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। तो रसों की जो संख्या होती है 20 होती है, सॉरी 20 नहीं होती है, 8 होती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसों की संख्या कितनी है, 8 है, इसलिए बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पूछा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16, 20, 24, 28। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। तो 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बनाया जाता है। तो आई है, लिखाई है, निराई है, गुड़ाई है। तो यहाँ पर लिखाई है, इसलिए आपका बा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसमाभिवा रूप है ईश्वर शब्द का कौन सा होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। तो 19 का ये है आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो आ सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, ताभ्या, ताश, ताभी, तासामक, तासामक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 20 नंबर का। तो 20 नंबर का यहाँ पर ताश होता है, इसलिए बा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये आपको जो है 6 नंबर का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कर लीजिएगा। देखिए किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिली तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होता। कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न ना किया जाता हो। कोई ऐसा फल नहीं है जो पैदा ना किया जा सके। कोई ऐसा खनिज नहीं, पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाए। यदि इस सिद्ध को देखना हो कि आबहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न प्रांतों के लोग हैं। तो इसमें क्या करना, उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्यास क्या करना है और भारत में वर्षा की क्या विशेषता है इसके विषय में बताना है। अथवा करिएगा काशी के उत्तर में धर्मचक्र, बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है। तो इसमें भी यही काम करना, लेखक और पाठ का नाम लिखकर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और धर्मचक्र कहाँ स्थित है ये बताना है। तो धर्मचक्र कहाँ स्थित है, उत्तर इसी में बता दिया है। तो अगला देखिएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, मेरी भव बाधा आरो राधा नगरी सोई, जा तन की छाए परे श्याम मुहूर्त द्वितीय। फेमस है, अच्छा है, लिख लीजिएगा। या अथवा कहिए उभो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। इसका आप जो है प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ से व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए हैं इसको बताना है। और तीसरा, वृंदावन के गोकुल वन उपवन और सघन कुंज की छाई का आशय स्पष्ट करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, एकदम थोड़ा क्लियर नहीं है। एकदा बहवः जना धूम्यानम आरोहे नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म, तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिकाः आसन्, मौनं तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणात् उपहसन्त्, अकथयत् ग्रामीणाः अदापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञानस्व च सन्ति, न तेषां विकासः न च भवितुं
सख्त न होती। ठीक है, इसको कीजिएगा, या अथवा उसको नहीं करना चाहते तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये अथवा में दिया गया, इसको भी कर सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए खा नंबर निम्नलिखित का संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। मंगलम मरणम यत विभूति अर्थ भूषणम कौपीनम यत्र कौसे काशी के नमीयते। या इसको कीजिएगा या दूसरा कर लीजिएगा। अगला देखिए लेखकों में जीवन परिचय लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। देखिए मैंने अगले पेपर में जो बताया है वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, यहाँ पर भी हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को तैयार कर लीजिएगा। दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखना, चाहे सूरदास, हमने कहा था सूरदास या तुलसीदास का याद कीजिए, दो में एक आ जाएगा। देखिए आ गया सूरदास, यहाँ पे भी आए हैं। श्वेतानंद पंत, सूरदास, बिहारी लाल जी। बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूरदास और तुलसीदास याद कर लीजिएगा। निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। कुतमण मंगलम भवति, कुपस का खेदा, बीरा किन पूजते, हमने बताया था बीरा बीरेड़ पूजते, वाराणसी के मर्त प्रसिद्ध है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है? तीनों का संगम है, हमने आपको बता दिया अगले वीडियो में। देखिए शुल्क मुक्त अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। या देखिए निबंध स्वदेश प्रेम पे, उसमें भी पूछा, यहाँ भी पूछा। वन महोत्सव, तेज शासन की लाभ, कोई भी तीनों में से एक पे लिखना है। अपने खंड काव्य से एक श्लोक लिख देना है कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना। खंड काव्य के प्रमुख आपके यहाँ जिला में सिद्धार्थनगर में शायद कौन चलते हैं तो उसको करिएगा, श्रवण कुमार। अपने स्वादिष्ट खंड काव्य की कथानुसार संक्षेप में लिखिए अथवा। ठीक है, तो जिस जिले में जो चलता है उसको यहाँ से 9वें नंबर क्वेश्चन से करना है। सबको पता होता है किसके ज़िले में कौन सा चलता है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब किए, हमारे परिवार में जुड़ चुके हैं, तो आप जो है आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे 1 से 2 दिन में। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए और उनकी भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए और अच्छे नंबर से वो पास हो जाए। धन्यवाद।